जोहार दोस्तों, लगता है झारखंड अब करप्ट राज की श्रेणी में आता जा रहा है। एक एजेंसी लगातार छापे पे छापे मार रही है और नोटों का पहाड़ बरामद कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कि झारखंड में ही इतने सारे नोट बरामद हो रहे हैं, यानी काला धन बरामद हो रहा है। क्या झारखंड के अधिकारी लगातार करप्ट होते जा रहे हैं? अगर ये सच है तो ये झारखंड के लिए भयावह स्थिति है। लेकिन जरा ठहर जाइए, जहां एक तरफ नोटों का पहाड़ बरामद कर रही है एक एजेंसी जिसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वहीं दूसरी तरफ इन धन कबीरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने में क्यों देरी करती है ये एजेंसी। शुरुआत में तो छापा मार के ढेर सारा नोट हमें दिखा देती है, उसके बाद उसके ऊपर जो केस बनना चाहिए था उन धन कबीरों के ऊपर, वो केस काफी स्लो बनता है। इससे ये शक पैदा हो जाता है कि क्या ये एजेंसी जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन अगर बदनाम करने के लिए कर रही हैं तो एक सरकारी अधिकारी के पास 32 करोड़ कैसे मिल जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं। बीते कुछ दिनों पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पर्सनल सेक्रेटरी के ऊपर छापा मारा था, जिसके घर से 32 करोड़ मिला था। ये पर्सनल सेक्रेटरी ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री के थे। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आरोप को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है। लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो झारखंड में एक बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। बीते कई सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि झारखंड में यहाँ छापा पड़ा, वहां छापा पड़ा, यहाँ इतने करोड़ मिले, वहां उतने करोड़ मिले। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो झारखंड को खोखला बनाते जा रहे हैं? आखिर क्यों झारखंड के अधिकारी लगातार करप्ट होते जा रहे हैं? सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि हालिया में जो छापा पड़ा है हमारे ग्रामीण विकास मंत्री के सचिव के घर में, जहां से हमें 32 करोड़ मिले हैं। आखिर ये मामला क्या है, शुरू से जानने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में। चलिए शुरू से समझते हैं इस मामले को। दरअसल बात यूं है कि राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अभियंता को पकड़ा एक करप्शन के मामले में, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा कि वो 10,000 रुपए घूस लिए हैं। इसी घूस की गुत्थी को सुलझाते इतने बड़े करप्शन रैकेट का पता चला, जहां नोटों का पहाड़ मिलने वाला था। उसके बाद क्या था? उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर ग्रामीण विकास मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी पे पड़ी, जिनका नाम संजीव लाल है। उनके घर में कई सारे सर्वे हुए और बहुत सारे सर्वे होने के बाद उनके घर में छापे पड़े तो क्या दिखा? हम सभी को दिखा 32 करोड़ से ज्यादा रुपए, जिसको गिनते गिनते इंसान तो क्या, मशीनें भी खराब हो गई। आखिर ये पैसा कहाँ से आया? आखिर ये पैसा किसने उन्हें दिया? ये तो सोचने की बात है। आखिर ये जितने भी ऑफिसर पकड़ा रहे हैं उनके पास 30 से 32 करोड़ मिल जाते हैं। इतना पैसा एक सरकारी मुलाजिम के पास कैसे आ जाता है? अगर ये आ रहा है तो झारखंड के लिए सच में भयावह स्थिति है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन अधिकारियों के पास कैसे इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वो धन कुबेर बन जाते हैं। हम ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आगे का विश्लेषण है वो एक अनुमानित आकलन मात्र भर है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे उनके पास पैसे आते हैं। जैसे ही उनका सिलेक्शन राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में होता है तो उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, जहां से कई तरह के ठेके निकलते हैं। तो वो वैसे लोगों को ठेका दिलवाने में लग जाते हैं जो लोग उन्हें भारी कमीशन दे सके, यानी हार्ड कैश में कमीशन दे सके। और ये कमीशन 2-3-4 वर्षों में बढ़कर 30-40 करोड़ बन जाता है और ऐसे ही वो कमाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद उनका अगर गलती से सिलेक्शन या फिर प्रमोशन या फिर डेपुटेशन या फिर एक मंत्री के अंदर हो जाती है तो अंदाजा लगा लीजिए क्या होता होगा। अब जब ऐसे अधिकारियों का पोस्टिंग किसी भी मंत्री के निजी सचिव के रूप में होता है तो जरा सोचिए, हर एक मंत्रालय में कोई ना कोई जन कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं और उसके लिए बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं। और वो टेंडर कहां से पास होंगे? इन्हीं अधिकारियों के थ्रू पास होंगे। ये अधिकारी चाहेंगे जिसको टेंडर देना उसको टेंडर दिलवाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देना नहीं दिलवाएंगे। वैसे भी ये उसकी की ताक में रहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो इनको कमीशन दे दे, उसके बाद उस कंपनी को ये टेंडर दिला दे। इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा पैसों का खेल चल रहा होता है उस राज्य में। इसीलिए तो दैनिक आर्यवत हमेशा कहता है कि आप सोच समझ के वोट दिया कीजिए।
देखिए कि कौन सा मंत्री या कौन सा नेता आपके लिए सही है, उसको वोट दीजिए। और साथ ही साथ झारखंड राज्य में एक बड़े प्रशासनिक सुधार की भी जरूरत है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी नेता इस प्रशासनिक सुधार लाने में सक्षम है, उसे सत्ता में लाइए ताकि प्रशासनिक सुधार हो। इसके बाद इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।